ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है। 1 अगस्त स्टार्ट हुआ है से 1 से 80 क्वेश्चन करा दिया गया है। और लिंक दूसरा है भारत की संविधान लिखित है, अलिखित है, एक संघात्मक है, एक परंपराओं पर आधारित है। एक के होगा ए, लिखित भी है और संघीय भी है। आंसर होगा ए और बी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा भारतीय संविधान का बृहत होने के कारण है। भारतीय संविधान का बृहत होने के कारण है, इसका आंसर होगा सी। यह एक बड़े देशों के शासन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन का क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही व्याख्या को चुनिए। अभी कथन ए में कह रहा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कारण 2 में भारत का अपना एक संविधान है। इसका आंसर होगा बी होगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 क्या होगा? ए, यह कोई संविधान का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। आंसर होगा भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। हाँ सही है। भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है। सही है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। हाँ सही है। 1 2 3 4 होगा सही आंसर। 6 के कह रहा कारण ए में भारतीय संविधान का अर्थ संघात्मक है। कारण 2 में कह भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। सही उत्तर का चयन दिए गए कोटों में सहायता कीजिए। 6 के आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए दोनों सही व्याख्या किया गया है। चलिए क्वेश्चन कह रहा 7 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से सभी है। भारत का संविधान भारत का संसदीय परिषद के सरकार की व्याख्या करता है। हाँ सही है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। हाँ सही है। भारतीय संविधान में विधि के शासन की व्याख्या करता है। हाँ सही है। उपयुक्त सभी। 8 के क्वेश्चन रहा है एक कठोर संविधान वह है जिसे समान विधि निर्माण प्रक्रिया को विधि से भिन्न विधि को संशोधित किया जा सके। आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा भारतीय संविधान के एकात्मक विशेषताओं को संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? भारतीय संविधान के एकात्मक विशेषताओं में के कौन संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? आंसर डी होगा। संविधान के निर्माता न होना। क्वेश्चन नंबर 10 का भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? आंसर होगा इसका बी, संघीय शासन है। 11 क्वेश्चन भारतीय संघीय व्यवस्था का केंद्र मुख्य है क्योंकि? भारतीय संघीय व्यवस्था का केंद्र मुख्य है क्योंकि संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिक है। आपातकाल के केंद्र की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। सी, सांसद राज्यों के क्षेत्रों में पुनर्गठन कर सकते हैं। उपयुक्त सभी है। आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा संविधान निर्माताओं में कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? आंसर डी होगा। न्यायिक समीक्षा है, मौलिक अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि है। हाँ ए बी सी तीनों है।
निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है? अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? आंसर डी होगा। संविधान के निर्माण के लिए परिसंघ के उच्चतम न्यायालय है। अनुसूची 1 का भारतीय संविधान के बाद अनुसूची 2 का जिस देश के अपनाया गया उसके साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड के प्रयोग में किया था। मूल अधिकार कहाँ से? मूल अधिकार लिया गया है, मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका से। राज्य का नीति निर्देशक लिया गया आयरलैंड से। संघ राज्यों को स्थापना लिया गया है कनाडा से। भारत राज्य की संघ लिया गया था अमेरिका से। आंसर होगा इसको ई। 16 का दिए गए कोटों का उपयोग करते हुए सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। विधि की समान समानता लिया गया है कहाँ से? विधि की समान समानता लिया गया है इंग्लैंड से। विधि के स्थापित की कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को कहाँ लिया गया है? ये लिया गया है कनाडा से। राष्ट्रपति लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। आंसर ए। सूची 1 कह रहा है एक को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों को दिए गए गुटों को उपयोग में करते हुए सही चयन को कीजिए। मूल अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। संसदीय शासन लिया गया था इंग्लैंड से। आपातकाल लिया गया था जर्मनी से। राज्य का नीति निदेशक लिया गया आयरलैंड से। 1 के 2 आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा डी। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की नियुक्ति को जनन की होती है। क्वेश्चन नंबर 19 भारतीय संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में क्या है? न्यायिक प्रलोभन है। निम्नलिखित में से किसमें निधि निर्धारित होता है कि भारत का एक संविधान परिसंघीय है? आंसर डी हो। केंद्र और राज्यों को बीच शक्तियों का वितरण। इक्कीस के कथन एक कह रहा भारतीय संविधान की अर्ध संघात्मक है। कारण 2 कह रहा भारतीय संविधान न तो संघात्मक है न ही एकात्मक है। आंसर होगा ए और दोनों सही है और ये दोनों व्याख्या सही किया गया है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था का मूल लक्षण क्या है? भारत की राजनीतिक व्यवस्था का मूल लक्षण क्या है? भारत की राजनीतिक व्यवस्था का मूल लक्षण क्या है? यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। हाँ सही है। इसमें संसदीय रूप से सरकार है। सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता से निहित है। सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रदान करती है। हाँ सही है। 1 2 की गलती है। 1 2 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, सत्तावादी सरकार। निम्न कथनों का विचार कीजिए और अंत में दिए गए गुट को सही उत्तर का चयन कीजिए। एथेने में कर भारत का संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण एक, इनमें से कौन सा बहुशक्ति केंद्र की रचना है? 24 के हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं की गई है। 25 क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एकात्मक शासन प्रणाली आधारभूत तत्व है? 25 की हो गया बी, एकल कार्यपालिका है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा, गणतंत्र अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? गणतंत्र अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? 26 को हो गया सी, सर्वोच्च शक्ति एक राज्य के शासन एक ही शक्ति से निहित है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा, भारत के संसदीय शासन सरकार की क्या है? भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है, क्योंकि आंसर डी होगा, मंत्रिपरिषद लोकसभा का प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? आंसर डी होगा, समाजवादी राज्य। उनतीस कह रहा, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है, क्या है? अर्थ है डी, समिति सरकार। 30 कह रहा क्वेश्चन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अधिकार प्राप्त होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अधिकार प्राप्त होता है, इसका होता था भारतीय संविधान से। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथनों का निम्न में से कौन किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलित स्थापित करता है। आंसर हो जाएगा इसका डी, केसी व्हीलर। संसदीय व्याख्या वाली सरकार वह होती है जिसमें, आंसर बी होगा, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और इसके द्वारा कटाई जा सकती है। क्वेश्चन कह रहा 33, भारतीय राजनीतिक परिस्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? आंसर डी नहीं है, राष्ट्रपति की परिस्थिति की सरकार। क्वेश्चन 34 कह रहा, स्नातक शासन का उदय सर्वप्रथम किस में हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। क्वेश्चन 35 कह रहा, निम्न में से कौन सा एक भारत का संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? इकहरी नागरिकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसकी उदाहरण लोकतांत्रिक में स्वतंत्र की सर्वोत्तम सुरक्षा के नियम करता है? 36 के हो गया डी, शक्तियों का पृथक्करण करता है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा, गणतंत्र का धारण से संबंधित नियमों में से कौन सा एक नहीं है? आंसर सी, सर्वोच्च शक्ति का एक राजा का समान एक ही व्यक्ति को निहित हो। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ
यह है कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ है कि सी होगा कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। 39 का रहा संस्थानात्मक शासन व्यवस्था में है। डी होगा विधायिका के कार्यपालिका पर नियंत्रित होता है। विधायिका के कार्यपालिका पर नियंत्रित होता है। 40 का रहा है लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों का विचार करें। इनमें लागू द्वारा निर्वाचन सरकार का गठन होता है। लोक में कर लोकतांत्रिक वर्तमान के आधार पर होता है कि प्रत्येक मत मूल्य एक ही होता है। 1 2 तीनों सही है। निम्न में से कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। निम्न में से कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। 41 के डी होगा बहुसंख्याओं का शासन। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा हूँ लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है इसको करता है नागरिक की विवेकपूर्ण सहभागिता पर करता है। क्वेश्चन नंबर 43 से बोल रहा कि द्विसंस्थानात्मक व्यवस्था किस शासन प्रणाली का एक आवश्यक तत्व है। द्विसंस्थानात्मक शासन किस शासन प्रणाली का एक आवश्यक तत्व है। संसदीय प्रणाली का है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करता है किस देश से ली गई है। यूके से ली गई है। भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताओं निम्नलिखित में से कौन सी है। भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। शक्ति का बंटवारा है। स्वतंत्र नगर पालिका है। लिखित संविधान है। 1 3 5 क्वेश्चन नंबर 46 का रहा निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। सी होगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति नहीं है। निम्न में से किस व्यवस्था को विशेषताओं को भारत के संविधान से सम्मिलित किया गया है। आंसर सी होगा दोनों संसदीय एवं एकात्मक व्यवस्था को विशेषताएं। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान का प्रमुख विशेषता नहीं है। आंसर डी होगा समानशाही प्रोत्साहन। राजनीतिक व्यवस्था का कौन सी विधि अलग अलग राज्यों को अन्य व्यवस्थाओं को व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह का एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने की प्रावधान मिलता है। संघवाद। 50 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोक सांकेतिक शब्द का वर्ड शब्द देश में सरकार के एक ही से अधिक स्तरों को अवस्थित का सुपरिभाषित करता है। संघवाद। क्वेश्चन नंबर 51 का रहा भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राष्ट्र स्तर पर और केंद्र में सरकारों को अवस्थित का संसदीय करती है। संघवाद। क्वेश्चन नंबर 52 का रहा संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक आदेशों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। उपयुक्त सभी। संविधान की सर्वोच्चता मौलिक अधिकार स्वतंत्र निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्याय की पूर्वोल्लंघन सही है। क्वेश्चन नंबर 53 का रहा किसने यह दृष्टिकोण व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान तथा परिस्थात्मक आवश्यकता अनुसार एकात्मक एवं संघात्मक दोनों है। जेनेसिस डी।
भारत की संविधान सभा का राष्ट्रीय ध्वज 22 को अपनाया गया था। हाँ सही है। भारतीय ध्वज के चक्र 21 गो है, गलती है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई 3/4 है, नहीं है, एक आंसर बी होगा। 55 का रहा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? जो 55 का भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का विक्रम संवत पर आधारित है, नहीं, गलती है, शक समय पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग 26 जून 1950 को अपनाया गया था, नहीं, आंसर न एक होगा न डी होगा। कैंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको आप डेली 50 क्वेश्चन कराया जाएगा कि आप पढ़िए। ज्ञान बिंदु का होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है। लिंक 3 है। निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। एक में क्या कह रहा है? एक में कह रहा है बी, भारतीय संविधान को नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदेशों को जिन संविधान को सुरक्षा हेतु न्यायपाल का करता, केवल 2 आंसर सही होगा। 2 कह रहा है। संविधानधारी का सरकार का आवश्यक होता है, 2 के आंसर हो जाएगा डी। कोई सरकार जो संविधान का सीमाओं को परिष्कृत में होती है। कथन ए, भारत का संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विशेषताओं में कौन सा राष्ट्र का निर्धारण करता है? जो राष्ट्रीय एकता को निरीक्षण करता है, बी का निर्धारण को करता है। 3 क्या होगा आंसर? ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भारत लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, सही है। भारत का संप्रभुता संपन्न राज्य है, सही है। भारत का लोकतांत्रिक समाज है, सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, सही है। आंसर होगा 1 2 3 4। निम्नलिखित में से किसको विधि की शासन का प्रमुख लक्षण के रूप में सही माना गया है? सरकार का प्रति जन उत्तरदायित्व, आंसर सी। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सा चीज प्रस्तावित में निहित है? 6 क्या हो गया? ए, मंत्रिमंडल सदस्यों का सदस्य होते हैं, सही है। जब एक मंत्री संसद का विश्वास प्राप्त होता है तब तक अपने मत प्राप्त बने रहते हैं, सही। 1 और 2 दोनों होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आयतनात्मक शासन प्रणाली का विशेषता है, डी, युक्त में सभी बंद, सही है। जल्दी कीजिए। भारतीय संविधान व्याख्या को निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो दर्शाई गई है उसका स्वरूप संज्ञेय है? 8 क्या हो गया? ए, नेपाल का स्वतंत्र की सुरक्षा करना, आंसर ए। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को शब्द निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 9 क्या होगा? ए, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ के अलग होने के अधिकार नहीं है, केवल 1 होगा। नीचे दिए गए कथनों को दिए गए जिसमें 1 से ए और 2 होता है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था का अर्थ संघात्मक कहा जाता है, और कह रहा भारत के एक स्वतंत्र नेपाल का जिसमें पूर्ण अधिकार होता है। हाँ, ये अभी दोनों सही है। भारतीय राज्य व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य विशेषता है जो दर्शाई गई स्वरूप को संगीत दर्शाता है? 11 के हो गया? ए, न्यायपालिका का स्वतंत्र सुरक्षा है। ये हमें ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया, किंतु हमारे मॉडल पर, उस मॉडल पर किस प्रकार होती है? सी। निम्नलिखित में से किसने निधि निर्धारित होता है कि भारत एक संविधान का परिसंघ है?
13 का होगा डी के राजों के बीच शक्ति संतुलन। ध्यान बिंदु का जीएस अकेडमी का होमवर्क चलाया जा रहा है, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको 50 क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, 30,000 क्वेश्चन केवल लगभग ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।